से अगर देखा जाए तो 59 सीटों का डिफरेंस हो गया है। मतलब 59 सीट आगे है कांग्रेस पार्टी। ये नेक एंड नेक फाइट कहा जा रहा था कांटे की टक्कर होगी कहा जा रहा था, लेकिन ये इस वक्त जो नंबर्स आप देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी 128 सीट पर आगे है और बीजेपी 69 सीट, मतलब 70 टच नहीं हो रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो 59 लगभग 60 सीटें आगे इस वक्त चल रही है कांग्रेस। और ये समझ लीजिए 24 से पहले कांग्रेस की बैटरी पूरी तरह से चार्ज करने वाले नतीजे साबित हो सकते हैं और हो रहे हैं, क्योंकि 113 का मैजिकल फिगर ये बताया जा रहा था। 113 का मैजिक फिगर अगर उससे थोड़ा भी कम आगे पीछे रहा तो फिर कुछ खेल हो सकता है, लेकिन अब उसकी संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो चुकी है। डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सबको क्रेडिट जाएगा। कांग्रेस पार्टी 128 सीट, प्रचंड जीत कह लीजिए। वैसे 1985 से अब तक इतिहास रहा है कर्नाटक का सत्ता की अदला बदली का, एक सरकार रिपीट नहीं हुई है 1985 से अब तक, और उसी ट्रेंड को अभी आगे भी फॉलो करती हुई भारतीय जनता पार्टी 69, कांग्रेस 128। और अगर जेडीएस की बात करें, जेडीएस 21 सीटों पर, कि जेडीएस किंग मेकर होगी नहीं होगी वो चैप्टर भी क्लोज हो चुका है। अब शायद जेडीएस की जरूरत पड़ेगी नहीं कांग्रेस को, क्योंकि अब अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में बनाती नजर आ रही है। 69 सीट्स जो हैं वो बीजेपी के खाते में, बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस के खाते में 128 सीटें, जितने भी आप कह लीजिए एग्जिट पोल थे लगभग इसी तरफ इशारा कर रहे थे, 14, 15, 20 के आसपास। 140 का भी फिगर कुछ एग्जिट पोल की तरफ से दिया गया था। 128 सीटें कांग्रेस पार्टी। अशोक वानखेड़े यहां पर स्टूडियो में मेरे साथ हैं। अशोक भाई, 128 कांग्रेस, 128 जेडीएस यदि 30 ले जाता है और एक कांटे की टक्कर लग रहा था, खासकर आखिरी 4-5 दिनों में जिस हिसाब से बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी थी, और एक लग रहा था कि नरेंद्र मोदी का एक ब्रांड है जो लगातार चल रहा है, लेकिन इस कर्नाटक की इस नतीजों ने उस ब्रांड को भी सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। दूसरी बात, जेडी इस हिसाब से देखें तो ये आखिरी स्लॉग ओवर्स में जो रिंकू सिंह बनने की कोशिश की प्रधानमंत्री ने, मतलब ये तब हाल है, तब 69 है, ये तब 69 है। वो नहीं होते, अगर प्रधानमंत्री नहीं होते तो ये वही येदियुरप्पा वाली स्थिति चली जाती 40 पे बीजेपी, जब येदियुरप्पा ने अलग पार्टी बनाई थी। बीजेपी को यदि एक 69 भी मिले हैं तो कहीं ना कहीं ये केंद्रीय नेताओं का है, स्टेट यूनिट। और ज्यादातर यदि आप ये देखेंगे कि सरकार का जो डिलीवरी था 5 साल इतना बुरा था कि ये 40 पे ही आते। जो भी आया है तो मैं इसको क्रेडिट यकीनन नरेंद्र मोदी को दूंगा। लेकिन फिर क्या बजरंग बली चले? बजरंग बली टोटली रिजेक्ट हो गए। ऐसे कई इशू थे जो लोकल, बजरंग बली रिजेक्ट नहीं, मुद्दा रिजेक्ट के लीजिए। मतलब बजरंग दली का मुद्दा ही था ना। उन्होंने तो देखिए, उन्होंने बजरंग दल बोला था, इन्होंने उसको बजरंग बली बना दिया, इसलिए मैंने बजरंग बली बताया। वो नहीं चला, वो लग रहा है रिवर्स पोलराइज हो गया, पोलराइज हो गया। मैं यही इसी पे आता हूं। क्या हुआ, हिंदू तो बजरंग बली के नाम पे नहीं गया साथ में बीजेपी के टोटल, लेकिन मुस्लिम जो खासकर ओल्ड मैसूर में था, जो मांड्या, हसन, तुमकुर और रूरल बेंगलोर, यहाँ का मुसलमान जो जेडीएस और कांग्रेस में डिवाइड होता था, वो एन ब्लॉक कांग्रेस के साथ चला गया। वो एसडीपी आगे जाके कांग्रेस का। तो इसके लिए आपको जेडीएस को जो बड़ा डेंट लगा है वो कांग्रेस ने डेंट लगाया, वो तो कांग्रेस का। जीवीएल मेरे साथ जुड़ गए हैं। जीवीएल राज्यसभा सांसद, कांग्रेस बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। सर स्वागत है। अब तो सांत्वना दे दूं आपको या अभी और इंतजार करना है सर? नहीं, अमन जी, लगभग नतीजे के रूप में तब्दील होते दिख रहे हैं। तो कांग्रेस की बहुमत मिलना लगभग क्या कंफर्म्ड ही मान सकते हैं। अभी कोई मानने में कोई तकलीफ नहीं है। फिर भी 15-20 सीट ऐसे हैं जहां 1000 से मार्जिन कम है, लेकिन वो भी सीट एक तरफा नहीं जाते हैं। तो इसलिए फाइनल आउटकम की तरह हम अभी जो आंकड़े आपके स्क्रीन पर हैं उसके 5-10 आगे पीछे हो सकते हैं। लेकिन ये बीजेपी के खिलाफ वोट करके जो विश्लेषक कहना चाहते हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, हमारा वोट कायम रहा है। अभी भी जो आप इलेक्शन कमीशन के साइट पर देखिए, जो सबसे क्रेडिबल नंबर्स हैं, हमारा वोट पिछले असेंबली चुनाव में जितना वोट मिला था आज भी हमको उतना ही वोट मिल रहा है। तो हमारा वोट कहीं गया नहीं। अच्छा, एक मिनट सुन लेते हैं सर। एक मिनट, मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कह रहे हैं, एक मिनट सुन लेते हैं, जरूरी आज ಅವರು ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ದವರು ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ.
ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತದೆ. ಸರ್, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತದಾರ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಅಂತ ಈ ವಿಕ್ಟ್ರಿ जीवीएल कंप्लीट करिए जीवीएल. हाँ, तो इसलिए ये बीजेपी के खिलाफ वोट है. ये बिल्कुल ये आंकड़ों के आधारित आपको ये कह नहीं सकते हैं. बट लेकिन क्यों जेडीएस का वोट घटने से और वो ट्रांसफर होने से कांग्रेस में वो नया वोट जुटाने में हम नाकाम रहे, ये मैं मानता हूं. बट लेकिन पिछले चुनाव के तुलना में हमारा वोट कहीं नहीं गया है. तो ये बीजेपी के खिलाफ वोट है. ये किस ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು